तो बच्चा पार्टी आपने देख लिया प्रश्नावली 3 कितना सरल था, है ना। अगला प्रश्नावली पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है क्या हमारा प्रश्नावली 4, क्या का बहुपद का प्रश्नावली 4 किसके बेस्ड होने वाला है, तो बहुपदों के मान और शून्यांक के बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्या प्रश्नावली 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन मिलता है प्रश्नावली 4 में, बुक से पढ़ रही हूँ ना, नीचे ax का वर्ग, ठीक है, रूप के कुछ द्विघाती बहुपद हम लोग को क्या किए हैं, बहुपदों के शून्यांक दिए हैं। शून्यांक मतलब, अब शून्यांक का मतलब क्या होता है, मतलब कि x का हम लोग कुछ ऐसा मान रखेंगे कि जो बहुपद है वो क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। यही तो है ना शून्यांक। मान का मतलब है कि कुछ ऐसा मान रखें x का हम लोग कि शेष बहुपद में मान रखने पर, x का मान रखने पर कुछ ना कुछ शेष क्या हो, बच जाए। ठीक, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, चाहे प्लस में हो माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 0 ना आए, मान का मतलब है 0 ना आए, कुछ ना कुछ मान आए लेकिन 0 कभी ना आए। ठीक, और अगर 0 आता है तो क्या है, हमारा शून्यांक है। ठीक, तो बोला गया है कि इस रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपद का गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड लिखिए, तो अभी हम लोग इससे पहले देखें प्रश्नावली 3 में गुणनखंड के रूप में लाए थे ना, करनी 3 y माइनस 2 3 जो भी है। ठीक, इस तरीके से। और एक क्या आया था, करनी 3 x धन कुछ भी, धन ऋण जो भी हो। ठीक है, यही आया था। एक मिनट, हम लोग को -18 और +12। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, बहुपद के गुणनखंड। ये बहुपद दे दिया है हम लोग को, इसका गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या करना है, चुपचाप कुछ मत करना। हम लोग को पता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी होता है, यही तो गुणनखंड है ना हमारा। ठीक, शून्यांक का गुणनखंड। ठीक, यही क्या है, शून्यांक का गुणनखंड है। तो इस रूप में लिखना है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, एक है अल्फा, दूसरा है क्या है, बीटा। उसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे +3 और +2 दिया गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा, इंटू में x माइनस 2। बस ये है गुणनखंड। सॉल्व करेंगे तो ये उतना सॉल्व नहीं होता बेटा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, बाकी चलो एक बार सॉल्व करके ही देख लेते हैं। 3 और 2 दिया है ना हम लोग को, अल्फा और बीटा का। ठीक, तो ये ax का वर्ग धन bx धन c, बीच वाले को तोड़ना है। कैसे टूटेगा, 3 और 2 के रूप में टूटेगा। ये क्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मान भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, अंतिम पद बनेगा, है ना। 3 और 2 अंतिम पद को ही तो का अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग ने क्या निकालते थे, मध्य पद का मान निकालते थे। मध्य पद का मान हम लोग को तो यहाँ पे दे दिया है 3 और 2। ठीक, तो अंतिम पद क्या बन जाएगा हमारा, पहला पद तो है 1 गुणित x का वर्ग धन अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हमारा क्या बनेगा, 3 दूनी 6। ठीक, मध्य पद क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का होगा ना, चलो प्लस का 3x, ठीक, और माइनस का 2x। ठीक, अच्छा प्लस में दिया है क्या, ऐसा, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, x
ये भी माइनस में आ जाएगा ना यार। बीच वाला को क्या करेंगे हम लोग, 3 और 2, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x बनेगा। 3 और 2 प्लस प्लस में दिया है तो प्लस प्लस जुड़ के क्या बनेगा 5 बनाएगा 5x, मध्य पद क्या बनेगा प्लस का 5x। ठीक, ये क्या बन जाएगा -3। अब इससे हम लोग x बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा x -3, और इधर से 2 बाहर निकालें तो अंदर में क्या बच जाएगा x -3। ठीक है, अब x -3 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, और अंदर क्या बचेगा फिर एक और को एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में, दोनों को बीच में गुणा का निशान। ठीक, तो आया क्या वही चीज़ ना, x -3 और x प्लस का 3। ठीक, अंतिम पद इन दोनों का गुणा क्या है, अंतिम पद है। इन दोनों का गुणा क्या था 3 गुणित 2 6, अंतिम पद इनका जोड़ प्लस में दिया है ना तो इनका जोड़ क्या बनेगा 5x। ठीक है, अंतिम पद c 6, मध्य पद 3 2 का जोड़ 5x, और प्रथम पद क्या है 1 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या किए सीधा लिख दिए। अगर हल करना चाहो तो इस तरीके से हल कर सकते हो। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट तुमको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या है -2 और -3 दिया है, -2 और -3 दिया है, मतलब इसका एक गुणज क्या आ जाएगा x प्लस का 2 और x प्लस का 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे हो क्या, तो क्या बोलोगे, इधर दिया था प्लस का, दोनों में दोनों क्या है गुणज क्या दिए हैं प्लस में दिए हैं 3 और 2, प्लस का 3 प्लस का 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना है, x के साथ ये दोनों माइनस हुआ है ना, प्लस में दिया था तो x के साथ क्या हुआ माइनस में हुआ। अच्छा, अब सेकंड में क्या दिया है, वही चीज़ दिया है आगे पीछे, लेकिन क्या कर दिया है माइनस में दिया है। अच्छा, माइनस में दिया है तो दोनों चीज़ क्या आया है x के साथ प्लस में आया है। तो एक चीज़ दिमाग में खटकी क्या, अगर कोई चीज़ प्लस में दी गई रहेगी तो x के साथ माइनस में आएगी, कोई चीज़ माइनस में दी गई है x के साथ क्या करेगी प्लस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट अब निकाल सकते हो। देखो मैं तो एक निकाल के बता रही हूँ। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे एक दिया है प्लस का 1/2, दूसरा दिया है माइनस का 1/2, प्लस दिया है मतलब ये क्या होगा x के साथ माइनस होगा 1/2। ठीक, दूसरा क्या बनेगा इनटू में, दूसरा क्या दिया है माइनस दिया है साइन, मतलब ये x के साथ क्या होगा जुड़ेगा 1/2 बनेगा। ठीक, इसी तरीके से अगला देखो फिर प्लस प्लस में दिया है, प्लस प्लस में दिया है तो ये क्या बन जाएगा x माइनस का 15, x माइनस का 17। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन देखो, -18 और प्लस का 2 12, ये क्या बन जाएगा x प्लस का 18, जिसके साथ माइनस है वो क्या हो जाएगा x के साथ प्लस हो जाएगा, जिसमें माइनस नहीं है वो क्या हो जाएगा x के साथ माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा x -12। बस खत्म। देखो ध्यान से देखो बच्चा, कितना सरल है, और बोलते हो कि गणित कठिन है। एट देखो, आई होप अब ऐसा क्वेश्चन क्या में आ सकता है दीजी, तो मैं बोलूँ सही विकल्प पढ़े हो ना, सही विकल्प तो एग्जाम में आता है ना, हाँ उसके लायक है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लायक है। क्या उसके लिए इतना बड़ा सॉल्व करोगे, नहीं, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रही थी, लेकिन फिर पूछोगे इससे बेटर है कि बता दो तभी ठीक रहे। तो डिटेल भी निकाल के बता दी, सिंपल भी निकाल के बता दी। अब ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हारा नहीं बना बेटा तो तुम लोग जानना, इतना सिंपल कौन बताएगा। देखो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कितना सिंपल तो है, अच्छे से निकालना। ठीक, और इसे में बोलोगे नहीं आया बेटा वहीं पे आके पिट दूंगी, धनाधन धनाक धनाक धनाक, समझे ना। अरे यार सिंपल है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अच्छा, प्रश्नावली 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो तो बुक में, कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका? शून्यांक का। शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा ना। अल्फा और बीटा का धन, योग और अल्फा और बीटा का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका जोड़ क्या होता है। तो अल्फा और बीटा का जोड़ क्या होता है? जोड़ क्या होता है? जोड़ क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे बेटा कि अल्फा और बीटा का जोड़ होता है -b/a। यही पढ़े थे ना, इससे पहले लेक्चर देखो, ठीक है। अगला, अल्फा और बीटा का गुणनखंड, या मैं यहाँ पे इसको इस रूप में लिख देती हूँ। गुणा क्या होता है? तो बोलोगे दीदी c का वर्ग बटा a होता है। होता है कि नहीं होता है? c बटा a होता है, ठीक। अल्फा और बीटा का गुणा क्या होता है? c बटा a होता है। गलती से c² लिख दी थी, उसको छोड़ो, ठीक। अब बताओ शून्यांक अल्फा और बीटा का योग क्या होता है? माइनस में b बटा a। अल्फा और बीटा का गुणा क्या होता है? c बटा a, प्लस का c बटा a। तो अब क्या नहीं निकाल सकते हो? अरे इतने कमजोर नहीं होगे, मेरे बच्चे हो, शालिनी के बच्चे, शालिनी के, है ना। इतने कमजोर नहीं। हम लोग को सूत्र मिल गया। अब क्या है? सूत्र में मान रखना है। गणित क्या है? सूत्र दिया है, मान रख दो, आंसर आपके पास ऐसा दाल भात के जैसे प्लेट पे सर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र आ गया। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x का वर्ग माइनस 10x माइनस प्लस है दोनों, x का वर्ग धन 10x धन 24, ठीक, यही है। तो अब हम लोग इसमें ए बी सी को पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो ए बी सी क्या है? ए यानी कि x का चर का गुणांक क्या है? गुणज 1, b क्या है? हमको दिया गया है 10, c क्या दिया है? 24। इसमें माइनस किसी भी नहीं है ना, इसलिए माइनस नहीं जोड़ी। तो अब क्या बोला है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 10 बटा 1, यानी कि क्या आया? अल्फा और बीटा गुणज का शून्यांक का योगफल है -10, ठीक। अगला, अल्फा और बीटा का गुणनखंड। अल्फा और बीटा का गुणनखंड क्या है? तो यहाँ पे सूत्र के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा c बटा a। c बटा a बोले तो c क्या है हमारा? 24, a क्या है? 1। तो अल्फा और बीटा का गुणनखंड क्या आ गया? 24। बस यहाँ पे आंसर खत्म, यही है आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है? माइनस का 5x का वर्ग, ठीक, माइनस का 5x का वर्ग धन 3x धन 4, यही है ना। यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे? ए बी सी डिसाइड कर लेते हैं। ए क्या है? माइनस का 5, बी क्या है? 3, सी क्या है? 4, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा योगफल माइनस बी बटा क्या होता है? ए, ठीक, माइनस बी बटा ए होता है। तो बी क्या है हमारा? 3, माइनस लगा है सामने में बी के, इसलिए माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक। अगला ए क्या है हमारा? माइनस का 5। अब इतना तो पता होगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे दिया है, क्या हो जाता है? वो कट जाता है और क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। ये क्या आ जाएगा? अल्फा और बीटा का योग 3/5, ठीक। अगला, अल्फा और बीटा का गुणनखंड। अल्फा और बीटा का गुणनखंड क्या होता है? तो c बटे में a। c क्या दिया है हम लोग को? 4, और a क्या दिया है? माइनस का 5, ठीक। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? -4/5, ठीक। ये क्या है हमारा आंसर। अब एक और माइनस वाला देख लेते हैं, कन्फ्यूज हो रहे होगे तो, ठीक। अगला माइनस वाला क्या है? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
2x का वर्ग माइनस का 7x प्लस का माइनस का ही 9 है, माइनस का 9। ठीक है, यही है। तो अब इसमें भी ABC डिसाइड कर लेते हैं। A क्या है 2 प्लस का, B क्या है माइनस का 7, C क्या है माइनस का 9। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का B बटा A। ठीक है, अब माइनस का B बटा A है, माइनस को पहले लिख देंगे। केवल B का मान क्या है तो माइनस का 7 है और A का मान क्या है माइनस का 9 है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 बटे माइनस 9। इसको और क्या लिख सकते हैं, बीच में माइनस को लिख के 7 बटे 9। ठीक है, इस तरीके से। अगला अल्फा, अरे यार, गुणित बीटा। अल्फा गुणित बीटा क्या है तो C बटा A। C का मान क्या है माइनस का, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया बेटा। A का मान 2 है हमारा, मैं 9 लिख रही हूँ, दिमाग में 9 चल रहा है, देख रहे हो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A का मान 2, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 का 7 नीचे 2। ठीक है, अगला C का मान क्या है माइनस का 9 और A का मान क्या है प्लस का 2। ठीक, तो ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखो आप लोग। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चंस हैं, उसको बना के देखना। ठीक, और आई होप आप लोग को आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।